नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार ने, जी हाँ, हरियाणा सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का जो फैसला लिया है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे साथियों के सवाल जवाब है, कौन इसमें कवर होगा, कौन नहीं होगा। बहुत सारे जो कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो एनएचएम के कर्मचारी भी हैं, वो अभी हड़ताल कर रहे हैं, या फिर मिड डे मील वर्कर हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, किस में इसको लाभ मिलेगा, गेस्ट टीचर को क्या है या फिर गेस्ट लेक्चरर को क्या है, विस्तार से इस वीडियो में साथियों बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जो साथी ज़्यादा लंबी वीडियो देखने के आदी नहीं है वो इस वीडियो को अभी से जो है स्किप कर सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। ये 3-4 जो न्यूज़पेपर हैं उनमें विस्तार से जो क्या क्या नए पॉइंट आए हुए हैं सभी पर जो है इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो बोर्डों में, निगमों में सरकार के जो अथॉरिटी, जो भी सरकार के अथॉरिटी पे चल रहे हैं, उन सभी के अस्थायी कर्मचारियों को दोस्तों जो है ये सुरक्षा मिलेगी, रोजगार की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वेतन वृद्धि के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन से कर्मचारी इसमें कवर होंगे वो बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से कर्मचारी इसमें कवर नहीं होंगे। सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है ये कमेंट्स करते रहते हैं, कल शाम ने हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे कमेंट थे, भाई क्या इसमें ये कर्मचारी आएंगे, वो कर्मचारी आएंगे, ये नहीं आएंगे क्या। तो देख लीजिए कौन कौन से नहीं आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो बाकी फिर मोस्टली आ ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कौन कौन से कर्मचारी नहीं आएंगे। देखिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एंगेज किए गए कर्मचारी, यानी कि जिनका भी बजट केंद्र सरकार से आता है, कुल मिलाकर सीधी भाषा में बात ये है, वो इसमें कवर नहीं होंगे, चाहे उनका पैसा पूरा आता हो या फिर अधूरा आता हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी लगे हुए हैं जिनका थोड़ा सा पैसा राज्य सरकार देती है, थोड़ा सा पैसा केंद्र सरकार देती है और मिलकर उनकी जो है सैलरी बनती है। इसके बाद यहाँ पर जिनको मानदेय मिलता है वो पक्के नहीं होंगे, इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। पक्के का क्या मतलब, यहाँ पर 58 साल तक रोजगार सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कौन से कवर नहीं होंगे, सरकारी संगठन में पार्ट टाइम आधार पर दी गई सेवा के बदले जो मानदेय ले रहे हो। अब सेवा के बदले मानदेय कौन ले रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सेवा के बदले मानदेय जैसे मिड डे मील वर्कर ले रहे हैं साथियों, ठीक है। बहुत सारे और कर्मचारी भी हैं जो कहने को तो कर्मचारी हैं लेकिन उनको सैलरी के नाम पर सिर्फ मानदेय मिल रहा है, उन मानदेय वालों को इसमें कवर नहीं किया गया है। और बात करें आगे, यहाँ पर नियुक्ति की तारीख पर 58 साल की उम्र पूरी कर ली हो जिसने, यानी कि भाई नियुक्ति की तारीख से लेकर अब जो पॉलिसी आई है, अब 58 साल अगर उसके अब पूरे होने जा रहे हैं घोषणा से पहले, क्योंकि अभी ये इसका ड्राफ्ट आना है, सारी चीज़ें लागू होनी हैं, तो अभी तो सिर्फ ये फैसला लिया गया है, ठीक है। तो अगर 58 साल तक हो जाता है तो पहले ही उससे बाहर हो जाएगा पॉलिसी से। इसके बाद यहाँ पर इस अध्यादेश के आने से पहले सक्षम प्राधिकारी की तरफ से टर्मिनेट या रिमूव किए कर्मचारी, यानी कि अगर किसी अधिकारी ने उनको हटा दिया है या फिर टर्मिनेट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। और यहाँ पर बात की जाए तो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के वे कर्मचारी जो 50,000 रुपये प्रति महीना से ज़्यादा वेतन ले रहे हैं अनुबंध पर, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कि 50,000 रुपये सैलरी वाले भी इस पॉलिसी में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात तो वो अपना कर्मचारी साथी देख लें कि उनको सैलरी मिलती है या फिर मानदेय मिलता है और उनकी सैलरी कितनी है, 50,000 प्लस तो नहीं है, तो इसमें कवर नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर साथियों बात की जाए तो 5 साल पर 5%, 8 साल पर 10% और 10 साल पर 15% की बढ़ोतरी कर वेतन मानदेय तय होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बताया गया है जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक मिलेगा। और जिनको 8 साल हो गए हैं उनको न्यूनतम जो पे स्केल है उससे 8% अधिक मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वेतन आप लोगों का बढ़ जाएगा। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। न्यूनतम वेतन किस पर डिपेंड कर रहा है, इनका जो है पे स्केल, जो न्यूनतम पे स्केल होता है जो स्टार्टिंग का ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस एक्ट का नाम होगा साथियों यहाँ पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी
टेनोर अध्यादेश 2024, यानी कि अध्यादेश लाया जाएगा। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब साथियों कोई काम जल्दी यानी कि इमरजेंसी में बगैर कानून पास किए तुरंत प्रभाव से उसको लागू करना हो, इसलिए अध्यादेश लाया जाता है। अपना जो है विधानसभा में अध्यादेश लाया जाएगा, बाद में उस पर जो है कानून बना दिया जाता है कुछ समय के बाद। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 या हरियाणा कौशल रोजगार निगम या किसी अन्य तरीके से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी को यह जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गारंटी देती है कि एक्ट बनाकर एक साथ 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की गई है। कांग्रेस सरकार पॉलिसी बनाती थी जिसके चक्कर में कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। तो अध्यादेश के तहत दोस्तों जो ये है गारंटी दी जाएगी कर्मचारियों को। बाद में कानून बनते रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। अध्यादेश में भी तुरंत प्रभाव से काम करना हो तो अध्यादेश से लाया जाता है, जैसा कि हमने बताया है। इसके बाद साथियों यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, बहुत सारे कर्मचारी जो सवाल जवाब करते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ इसमें बताया गया है। अब इसमें बताया गया है, लाभ लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के समकक्ष पद नाम वाले रेगुलर पे स्केल का बेसिक वेतनमान दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो ही गया। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता यानी कि डीए की जो किस्त है दोस्तों, उनका महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारी की तर्ज पर बढ़ेगा, उनको दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के मानदेय में हर साल वेतन वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जॉब सिक्योरिटी पाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा, यानी कि रिटायरमेंट पर भी कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए, मिलेगा, सीधी सी बात है। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के पात्र होंगे। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारी परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे लाभ भी दोस्तों कर्मचारियों को मिलेंगे जिनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि जो भी जॉब सिक्योरिटी में कवर होंगे। इसके बाद जो ये दैनिक जागरण है, ये थी खबर दैनिक सवेरा की जिन्होंने विस्तार से बताया है। अगर दैनिक जागरण की बात करें तो साथियों यहाँ पर कर्मचारी संगठन है, उनका क्या कहना है उस पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने कहा है, कुछ कर्मचारी संगठन है वो बोल रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का फैसला है वो सराहनीय तो है, लेकिन पिछली सरकार ने भी कुछ इसी तरह का जो है फैसला लिया था, ऐसे समय में ही फैसला लिया था। समय का मतलब ये है कि उन्होंने भी जाते जाते जो है अगस्त सितंबर में ही कुछ फैसले लिए थे जो आज तक लागू नहीं हुए। जी हाँ, बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट ने भी 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त और सितंबर में, अब आप लोग देख लीजिए आज अगस्त ही चल रहा है, ठीक है, अगस्त सितंबर के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने व रिटायरमेंट की उम्र जो है 60 साल करने की जो है घोषणा की थी। यह घोषणाएं आज तक लागू नहीं हुई हैं, तो अभी भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, भले ही सरकार ने अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। उस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नियमितीकरण की 3 पॉलिसी भी बनाई गई थी, जिसके तहत 4,654 कर्मचारी नियमित हुए थे। सरकार द्वारा मजबूत पैरवी न करने के कारण बाद में हाई कोर्ट ने तीनों पॉलिसी को रद्द कर दिया। सवाल किया गया कि जब रेगुलर भर्ती होगी तब किन कच्चे कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि यह ठेका कर्मचारी स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध लगाए गए हैं। कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर, पेंशन, ग्रेजुएटी पर भी चुप्पी है, सरकार की चुप्पी है। ग्रेजुएटी तो देखो इसमें तो थोड़ा सा बता दिया गया है, अब कितनी मिले कितनी नहीं वो तो डिसाइड होगा बाद में जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को पे स्केल के बेसिक वेतन की बजाय समान काम समान वेतन मिलता तो अच्छा रहता। तो ये सवाल किए गए हैं कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये है अमर उजाला से, ये जो अब कवर किया था, ये किया था दैनिक जागरण ने। अमर उजाला की अगर बात कर लें तो साथियों अमर उजाला में भी यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष मतलब जानकारी नहीं दी गई है। ये जो जानकारी दी गई है ये सारी की सारी जानकारी हम शाम वाली वीडियो में ही दे चुके हैं। कल शाम को जब ये एक्ट आया था, यानी कि ये घोषणा की थी, एक्ट तो क्या आया अभी, जब ये घोषणा की थी उसी टाइम हमने जो है इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। गेस्ट टीचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। देखिए
गेस्ट लेक्चरर को भी अतिरिक्त लाभ। जी हाँ, गेस्ट लेक्चरर के लिए फैसला लिया गया है कि इन सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं है, अब वे लाभ गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा लाभ है जो इन कर्मचारियों को मिलेगा और गेस्ट टीचर को नहीं मिलेगा, लेक्चरर को नहीं मिलेगा, तो साथियों वो सारे के सारे लाभ भी गेस्ट टीचर को दे दिए जाएंगे। ये यहाँ पर जो है कवर किया गया है। पुराने कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये तो संभव है दोस्तों, ये तो आम सी बात है। ज़्यादा अनुभव होगा तो ज़्यादा सैलरी उनकी बढ़ेगी, ये तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। ये है साथियों दैनिक भास्कर की, इन्होंने भी कोई ज़्यादा कवर नहीं किया है इस खबर को। अगर साथियों एनएचएम कर्मचारियों की अगर बात कर ले तो यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी सरकार। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों ये कहा कि एनएचएम कर्मचारियों का जो बजट आप लोगों को पता है, भाई ये नाम ही है नेशनल हेल्थ मिशन, तो यहाँ पर बजट जो है केंद्र सरकार देती है। तो इनके नियमितीकरण को लेकर भी दोस्तों जो है कर्मचारी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 दिन से धरना प्रदर्शन इनका जारी है। तो सरकार ने कहा है कि दोस्तों जो है एनएचएम कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी, हरियाणा सरकार की तरफ से। भाई इनको या तो कोई ना कोई सुविधा बढ़े, सैलरी बढ़े, समान काम समान वेतन मिले, यानी कि कुछ भी जो, वैसे तो ये भी जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो अपना पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब खुद ही साथियों आप सोच कर देखिए, जब खुद ही इन्होंने पक्का नहीं किया कर्मचारियों को, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी दी है, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है उनको कैसे ये सरकार पक्का कर देगी। तो इनको भी जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, इतना तो जो है थोड़ा बहुत उम्मीद की जा सकती है। अब जॉब सिक्योरिटी भी कौन देगा, ये केंद्र सरकार ही दे सकती है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो दे सकती है। अब केंद्र सरकार क्यों देगी, भाई उसके तो इलेक्शन भी हो लिए हैं। अब जो सरकार ये जितना सारा का सारा काम ये कर रही है, जॉब सिक्योरिटी देना या फिर जो सुविधाएं देना, वो अपने इलेक्शन के चक्कर में ही कर रही है। अब इलेक्शन नज़दीक है इसलिए, वरना अभी 10 साल जा चुके हैं, तब तो सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो अब एनएचएम कर्मचारी अगर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनको भी पक्का कर दिया जाए, तो ये तो संभव शायद नहीं है। अब कुछ ना कुछ सुविधाएं बढ़ाई जा सकते हैं, इतना मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पर साथियों ये खबर हमने कई दिन जो है पहले कवर कर ली थी, आज भी आई हुई है, तो इसको फिर से बता देते हैं। जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं दोस्तों, इनकी ज्वाइनिंग के बाद, जी हाँ, जो अभी नए लगे हैं कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको दूसरी जगह पर जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये जो है जानकारी साथियों, ये लेटर है जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा विभागों को। भाई अगर कोई भी पक्का कर्मचारी आता है और उसकी जगह पर कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है तो उसको न हटाया जाए, उसको दूसरी जगह पर एडजस्ट कर दिया जाए। विभाग के मुखिया के ऊपर ये छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, फाइनल जो है कानून आ जाएगा एक तरह से, तभी इसमें और ज़्यादा जो है सवाल जवाब जो है आप लोगों के क्लियर हो सकेंगे। फिलहाल के लिए जितने भी यहाँ पर आए हुए थे, जो भी मैक्सिमम जानकारी इसमें बताई गई थी वो हमने आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर और कोई अपडेट आती है तो वो भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।